हेलो स्टूडेंट, आई एम संजय सर, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि 12th फिजिक्स की जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो 12th फिजिक्स में कौन से हमें ब्रांचेस की स्टडी करनी होगी, कौन से बड़े ब्रांचेस की बात करेंगे हम, उसका हमने डिस्कशन किया था। ओके, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले फिजिक्स के वो ब्रांच जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक के दो चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर। फर्स्ट चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट है, कौन से टॉपिक्स है जिसको हमें आगे कवर अप करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर के अंदर चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर कोई न्यूट्रल बॉडी होती है तो न्यूट्रल बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे डेवलप किया जा सकता है वो मेथड हम पढ़ेंगे, जिसको हम बोलेंगे चार्जिंग। ओके, चार्ज की वजह से कितनी सारी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट होती है। मैग्नेटिक इफेक्ट हम फोर्थ चैप्टर में स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट की स्टडी करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में कौन से, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर लास्ट में गॉस लॉ और उसकी कुछ एप्लीकेशन की स्टडी इस चैप्टर में होगी। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक है, उसका मीनिंग समझते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से बना है, एक तो इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज एंड स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हमें चार्ज को एक रेस्ट पे स्टडी करना है। ओके, तो चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले हम डे टू डे लाइफ के कुछ फिनोमिना और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अपने लाइफ में हमने कहीं ना कहीं तो लाइटनिंग को देखा ही होगा। तो लाइटनिंग को जब हम स्लो मोशन में देखते हैं तो क्लाउड और अर्थ के बीच में या तो ग्राउंड के बीच में कुछ ना कुछ एक फिजिकल क्वांटिटी का ट्रांसफर होता है। वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, तो कि चार्ज है। ओके, और डे टू डे लाइफ में हम एग्जांपल है चार्ज का प्रेजेंस का। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो कि ये स्केल है, तो स्केल प्लास्टिक की स्केल, उसको मैं कोई क्लॉथ से रबिंग करूं, तो क्लॉथ से रबिंग करके मैं पेपर पीसेस के पास लेके जाऊंगा, तो पेपर पीसेस के अंदर हमें कुछ एट्रैक्शन दिखेगा। ओके, तो वो एट्रैक्शन हमें वहां पे चार्ज का प्रेजेंस इंडिकेट करता है। तो चार्ज जो वर्ड है उसका हमें मीनिंग समझना पड़ेगा, चार्ज होता क्या है। तो चार्ज समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि अपने पास ये मार्कर है, तो मार्कर कौन से मेटल से बना है, तो क्या प्लास्टिक के मेटल से बना होगा। कोई भी मेटल वो कैसे बना होगा, तो कोई भी मेटल होता है वो एटम्स से बने होते हैं। ओके, और एटम्स किसके बने होते हैं, तो क्या एटम्स के अंदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स होंगे। एलिमेंट्री पार्टिकल कौन से, तो क्या एलिमेंट्री पार्टिकल के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि अपने पास दो प्रोटॉन है, या तो एक प्रोटॉन ले लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। दोनों को कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर रखते हैं, तो दोनों के बीच में हमें क्या लगेगा, एक फोर्स लगते हुए दिखेगा। वो फोर्स क्या होगा, तो क्या अट्रैक्टिव फोर्स, कि इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, दोनों का मास हम कंसीडर कर रहे हैं m स्मॉल m। तो प्रोटॉन का भी मास है, इलेक्ट्रॉन का भी मास है, तो मास की वजह से उनके बीच में एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था F इक्वल्स टू G m1m2/r², जो फॉर्मूला था ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ये फोर्स क्यों लग रहा है, तो कि दोनों बॉडी के पास एक इंटरनल प्रॉपर्टी जिसको हमने बोला था मास के, मास के वजह से एक फोर्स लगता है। यूनिवर्स में हर एक कोई ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होगा तो वो क्या करेगा, एक दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। सिमिलर यहाँ पे दो पार्टिकल है, हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्री पार्टिकल, तो उसके बीच में भी क्या लगा, फोर्स लगा। इसके वजह से, तो कि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मास, जिसके वजह से यहाँ पे इफेक्ट क्रिएट होगी। वो इफेक्ट को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल इफेक्ट। तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट से ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट हुआ। क्लियर है। सिमिलर ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल के एक दूसरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल हम दो प्रोटॉन ले ले, तो प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन दिखता है। अभी रिपल्सन क्यों दिख रहा है, तो कि प्रोटॉन के पास या तो दो इलेक्ट्रॉन ले ले, तो दोनों के प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से एक दूसरे के ऊपर रिपल्सन करा रहा है। एट्रैक्शन पे तो हमें पता नहीं चलता है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स है या कोई दूसरा फोर्स है। तो हमें जब दो सेम एलिमेंट्री पार्टिकल ले रहे हैं तो दोनों के बीच में हमें क्या दिख रहा है, तो कि रिपल्सन दिख रहा है। तो रिपल्सन फोर्स क्यों दिखेगा, तो कि एलिमेंट्री पार्टिकल अपने सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल इफेक्ट का एक दूसरा भी इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। उस इफेक्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। और वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट वो किसके वजह से आया, तो इसके पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को हम क्या बोल रहे हैं, चार्ज।
जैसे मास है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, वैसे ही क्या है तो कि चार्ज, और चार्ज के वजह से क्या प्रोड्यूस होता है तो कि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों प्रोड्यूस होता है। जब चार्ज स्टेट रेस्ट पे होगा तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, और चार्ज मोशन करेगा तो उसके मैग्नेटिक इफेक्ट की स्टडी हम करेंगे। अभी चार्ज को मेजर किया जा सकता है, हाँ तो मेजर किया जा सकता है किसमें तो कि कूलम में, ऐसा यूनिट है उसका कूलम, और सीजीएस यूनिट है उसका स्टेट कूलम, फ्रैंकलिन और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके, और 1 कूलम इक्वल्स टू कितना होता है तो 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हो तो निकाल सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला किसके ऊपर से तो कि करंट के ऊपर से। करंट का फॉर्मूला हमें पता है I इक्वल्स टू होता है Q/T। करंट क्या होता है तो कि फ्लो ऑफ चार्ज, वो तो पता है सभी को। तो उसके ऊपर जो चार्ज को सब्जेक्ट बनाए तो IT, I मतलब करंट, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, टाइम का सेकंड। उसके ऊपर से हम निकाल सकते हैं डायमेंशन M0 L0 T1 A1, जो अपना डायमेंशन फॉर्मूला है चार्ज का। अभी चार्ज है वो वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, तो वेक्टर और स्केलर समझना पड़ेगा। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसके लिए हमें मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन की नीड रहती है डिफाइन करने के लिए, और स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की नीड रहती है। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज अपना कैसा है तो स्केलर क्वांटिटी, उसको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की नीड ओनली रहती है, डायरेक्शन की नीड नहीं होती, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। और स्केलर क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं अलजेब्रिक मेथड से। ओके, अभी कितने टाइप के अपने पास चार्ज होते हैं तो 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए हम प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ऐसा क्यों तो वो कन्वेंशनली लेते हैं